हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुकेट स्टडी विद। सो आज हम लोग को पढ़ना है संज्ञा। आज का टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा कहाँ से आया, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है संज्ञा। शब्द के बारे में, तो वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ण के बारे में। ठीक है, तो वर्ण के मिलने से क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द बनता है। तो शब्द के प्रयोग से वाक्य जो बनता है उसी को हम लोग पद कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे कि हम ले लिए श्याम। श्याम विद्यालय, विद्यालय एक शब्द है, ये भी एक शब्द है। तो इन शब्द को मिलाकर, इन दोनों शब्द को मिलाकर वाक्य में प्रयोग करेंगे, उसी को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो श्याम विद्यालय जाता है। श्याम कहाँ जाता है? तो विद्यालय जाता है, या फिर विद्यालय जा रहा है। कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्द को मिला के क्या बना? वाक्य बना। तो इसी वाक्य को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो अब बात करते हैं पद की। व्याकरण के आधार पे पद को दो प्रकार में बांटा गया। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। ठीक है, पद की बात करते हैं। पद के पद, तो पद को कितने प्रकार में बांटते हैं? तो पहला पद है विकारी, विकारी पद। दूसरा क्या है? अविकारी पद। दूसरा क्या है? अविकारी पद। पहले इस विकारी पद के बारे में जानते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। विकार का मतलब परिवर्तन। परिवर्तन की बात की जा रही है। किस प्रकार की परिवर्तन की बात की जा रही है यहाँ पे? विकारी परिवर्तन किस प्रकार की परिवर्तन की बात की जा रही है? तो शब्द जिनके अंदर लिंग, कार्य, वचन, काल के आधार पे परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे डिफिनेशन देखिए यहाँ पे। वैसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं? विकारी पद कहते हैं। जैसे में एक शब्द लेते हैं लड़का। तो लड़का जो है, जो लड़का का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? क्या होगा? स्त्रीलिंग रूप पे क्या होगा? तो स्त्रीलिंग रूप होगा लड़की। लड़का का जो स्त्री रूप होगा वो क्या होगा? लड़की होगा। लड़का है एक वचन। ठीक है, लड़का क्या है? एक वचन है। तो इसको अगर बहुवचन में चेंज करना हो तो क्या होगा? तो अगर बहुवचन में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। ये लिंग के आधार पे चेंज हुआ। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? विकारी पद है। ठीक है, अब बात करते हैं अविकारी पद के बारे में। ठीक है, तो अविकारी पद किसे? आगे लगा हुआ का मतलब होता है क्या? नहीं। तो जिसमें लिंग, कार्य, वचन के आधार पे कार्य नहीं करते, उसे क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखिए। वैसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? अविकारी पद कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी पद कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। इधर क्या इसको लिंग आधार पे चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फिर एक और लेते हैं, इसलिए
इधर, इसलिए इन सब को हम अविकारी शब्द कहेंगे, क्योंकि ये शब्द लिंग कार्य वाले के आधार पे चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं ये विकारी पद और अविकारी पद कितने प्रकार में बांटा गया है। तो ये विकारी पद जो है वो 4 प्रकार में बांटा गया है, और ये अविकारी पद भी 4 प्रकार के बांटा गया है। तो पद कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। 4 ये 4 ये कितने प्रकार के हुए? 8 प्रकार के। तो ये कौन कौन से होते हैं यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो विकारी पद में होता है कितने प्रकार का? विकारी पद जो होता है वो 4 प्रकार के होता है। पहला होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। दूसरा होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम। तीसरा होता है क्रिया, और चौथा होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। अब आते हैं अविकारी पद। अब पहला अविकारी क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है? समुच्चयवेदक। दूसरा क्या है? समुच्चयबोधक। तीसरा है संबंध बोधक। तीसरा क्या है? संबंध बोधक। चौथा है विषमयादि बोधक। विषमयादि बोधक। तो विकारी शब्द, विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। और अविकारी भी कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। तो विकारी पद कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है। और अविकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन सी? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषमयादि बोधक। ये पद के जो विकारी पद है, ये विकारी पद का पहला जो पार्ट है संज्ञा, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा कहाँ से आया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।